नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। सर, ये क्या है? वेज टू फिनिश टू स्टार्ट, राइटर ऊपर नहीं हो सकता क्या? थोड़ा सा क्या लिखा है राजेश जी के पीछे? राजेश जी क्या लिखा है वो? देखिए, नहीं, मेरे को WA दिख रहा है, टू फिनिश टू स्टार्ट ऐसा दिख रहा है। द ओनली वे टू फिनिश इज टू स्टार्ट। हाँ, द ओनली वे टू फिनिश इज टू स्टार्ट। भाई शुरू तो करो, तभी तो फिनिश की बात होगी। ये आपके पूरे ऑफिस में ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग कोट्स लगे हुए हैं क्या? हमारे सर को माने वो राइटर्स हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं उन्होंने, हाँ, तो उन्हें थोड़ा सा पसंद है, तो हमारी पूरी ऑफिस में इस तरीके से मोटिवेशनल कोट्स रहते हैं। आप लोग डायरेक्टली टोक नहीं पाते होंगे तो इन कोट्स के थ्रू टोकते होंगे। अच्छा, राजेश सर से बातचीत शुरू करेंगे मार्केट्स पे, आप लोग की क्वेरीज पे। पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी, थ्रेड आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएगा। भाई जैसे पॉसिबल हो, जैसे कन्वीनियंट हो, रीच आउट। टीम्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती हैं, सारी फीड जो आ रही होती हैं आपसे कांटेक्ट होगा और फिर शो में आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। लुकिंग फॉरवर्ड। खैर, मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइए। बिल्कुल, आज क्या है? निफ्टी की एक्सपायरी का दिन और बहुत सॉलिड इस वीकली साइकिल में मोमेंटम बना है। हर दिन उछाल था, बारिंग वो मंडे को जब हम यूक्रेन कह रहा हूं, इजराइल हमास क्राइसिस पर रिएक्ट कर रहे थे, उस दिन एक नीचक था, अदरवाइज मोमेंटम स्ट्रांग था। आज राजनी 11 बजे ऑनवर्ड्स लोअर लेवल से रिकवरी और पिछले 1.5 घंटा कह लीजिए बिल्कुल फ्लैट लाइन के आसपास कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो एक खामोशी हो सकती है सेकेंड हाफ की कुछ इंटरेस्टिंग मूव से पहले, देखते हैं। अच्छा, आज वैसे कुछ शाम को इंपॉर्टेंट चीजें आनी है, जिसके बाद एक तगड़ा गैप अप गैप डाउन का समीकरण कल बैठ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स आने, हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स कूल ऑफ हो रहे हैं। हम सबको पता है वेजिटेबल प्राइसेस गिर रही हैं, सब्जियों के दाम ठंडे पड़ रहे हैं, तो उसका फायदा मिलेगा। यूएस का इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग फेड का सरदर्द लेके बैठे हुए, दुनिया भर लेके बैठी हुई है। हमारे और यूएस के दोनों के शाम को इन्फ्लेशन नंबर्स आने सितंबर महीने के। प्लस टीसीएस ने थोड़ा मूड बिगाड़ा है, अगर इन्फी नहीं संभाल पाया तो दिक्कत, अगर इन्फी डिसअपॉइंट कर गया तो दिक्कत। इन्फोसिस प्लस एचसीएल टेक के बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आने, तो टीसीएस को तो एबरेशन मान लेते हैं, इन्फोसिस को बेलवेदर मानते हैं। वैसे भी एक रिजल्ट के थ्रू पूरी पिक्चर पेंट नहीं हो सकती और टीसीएस ने ऐसा कोई बुरी पेंट नहीं करी, कंसर्निंग थी थोड़ी सी, बस इन्फी क्लैरिटी लेकर आएगा तो पता चलेगा दोनों दिग्गज क्या एक ही डायरेक्शन में मूड बिगड़ रहा है या एक के साथ थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा थी, दूसरा बाउंस बैक कर गया है, पता चलेगा समीकरण। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एक बड़ा गैप अप गैप डाउन, उसके लिए हमें कल ब्रेसअप करना पड़ सकता है, वो ध्यान रखना है। कंट्रीब्यूशन प्लेट रख देता हूं, वही टीसीएस जो 1.5% गिरा हुआ नजर आ रहा था, सबसे ज्यादा दबाव बना रहा है, उसके चलते कोई इन्फी भी आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है क्योंकि इसके नंबर आने। एचसीएल टेक भी नर्वस हो गया थोड़ा सा नंबर से पहले। ये सब स्टॉक्स चले हुए हैं, आईटी ने आउट परफॉर्म कर रखा था, पर जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें एचडीएफसी बैंक फिर शिरकत करता हुआ। कल भी एचडीएफसी और रिलायंस ने बहुत मदद करी है। आज आईटीसी, ये सब टॉप पिक्स थे आज सुबह के, आपको याद होगा। एचडीएफसी बैंक, आईटीसी वगैरह सब टॉप गेनर्स में आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। मार्केट पे तो आगे चर्चा चलती रहेगी। झारखंड और रांची जाना है, नासिक महाराष्ट्र जाना है और हैदराबाद तेलंगाना जाना है। तो शुरुआत कर रहा हूं झारखंड रांची में। सपना जी स्क्रीन पे सब जुड़ चुके हैं, आप सबको गुड आफ्टरनून। सपना मैम, गुड आफ्टरनून। सपना मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? कितना समय हो गया? सर करीब 5 साल से। अरे वाह, मोटा मोटी 2018 के आसपास आप आए। कैसा रहा ये 5 साल का सफर? सर कोरोना की वजह से तो थोड़ा सेटबैक लगा, बट लग रहा है कि अब रिकवर हो रहा है, तो लेट अस सी। और कैसे करते हो आप? अपनी खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे हो क्या? स्टॉक खुद ही चुन रहे हो अपनी पढ़ाई से?
जी जी वेरी गुड। सपना मैम, पहला सवाल कौन सा राजेश सर के लिए? सर, मुझे ये पावर ग्रिड इन्विट के बारे में पूछना था। मेरे पास 5,000 शेयर्स हैं और ये मैंने एट द रेट 122 लिया है सर। तो ये मैं पूछना चाह रही थी, इसमें लॉस बुक कर लें क्या, या अभी रख सकते हैं इसको? क्योंकि कहीं से पावर कोई ग्रिड information का मिल नहीं इन्विट, रही है। डायरेक्टर साहब आप पावर ग्रिड का स्टॉक दिखा रहे हो, पावर ग्रिड का इन्विट दिखाओ मुझे। खैर राजेश सर, अरे इन्विट क्यों लिया? सर लगा कि उसमें है स्कोप थोड़ा, तो ले लिया सर। आपकी खरीद थी 122 की, 100 पे चल जी रहा है ना? जी जी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हुए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हुए, है ना, ये पोर्टफोलियो में एक तड़का ऐड करते हैं। उस तड़के के ऐड करने के लिहाज से लिया था, या कोई स्टॉक ले रही थी तो इन्विट ले लिया ऐसे ही? नहीं सर, लगा कि थोड़ा रेगुलर इनकम हो जाएगा कुछ। हाँ, थोड़ा इसमें पीछे हस्बैंड है? जी 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 राजेश सर, पावर ग्रिड इन्विट लिया हुआ है, 22 रुपए नुकसान हो रहा है। लिया इसीलिए था कि रेगुलर इनकम फ्लो होता रहेगा, पैसा आता रहेगा। अभी भाव ही गिर गया है, थोड़ा कैपिटल थोड़ा इरोड हो रहा है, क्या करूं? गुड आफ्टरनून आशीष जी, और भी जो भी महिला मित्रगण सब हैं पैनल में, सबको नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये जो इन्विट होता है, इसे आप इक्विटी की तरह न समझे, इसे मैं समझता हूँ एक क्वासी डेट की तरह समझना चाहिए। और जो रेगुलर इनकम की बात करी आपने, वो रेगुलर इनकम इसमें होते रहते हैं, प्रोवाइडेड कंपनी में मुनाफा हो, जो कि हो रहा है, कंपनी अच्छा कामकाज कर रही है। तो इसमें कुछ पैसे डिविडेंड के हिसाब से, कुछ कैपिटल रिडक्शन के हिसाब से आते रहते हैं। और अगर आप ये मैच्योरिटी तक रखती हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान ना हो। अन्यथा इसे आप डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह समझे, और अगर आपको समय की पाबंदी ना हो तो बनी रहे इसमें। लेकिन मैं दोबारा से आपको चेताना चाहूंगा कि ये जो इन्विट होते हैं ये इक्विटी शेयर नहीं होते हैं। तो दोबारा से कभी इन्विट लें तो एक तरीका से अपने आपको तैयार करके लें कि इसमें ना तो उतनी वोलाटिलिटी होगी और लंबी अवधि के लिए ही रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बड़े तरीके से समझा दिया राजेश सर ने। नासिक जा रहा हूं नेहा पटेल मैम के पास। नेहा मैम, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो नासिक में नेहा मैम आप? डिलॉइट में, बट नाउ क्या डिलॉइट में क्या? सर मैं डिलॉइट में HR हूँ। अरे वाह, डॉक्टर साहब नंबर नोट रख लीजिएगा नेहा जी का। नेहा मैम, कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? फ्रॉम 2019। अरे डिलाइट का HR नासिक में क्यों? आप लोग वर्क फ्रॉम होम करते हो इसीलिए? नहीं सर, मैं मैट लीव पे हूँ फिलहाल। अरे ओके, बेस्ट विशेष आपको। अच्छा नेहा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने विप्रो ले रखा है 502, 200 शेयर्स है मेरे पास, और इन्फोसिस भी ले रखा है 50 है। पहले विप्रो चलते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। विप्रो पहले 100 शेयर लिए हैं 503 पर। यस सर। और ये क्यों लिए थे? ट्रेडिंग वेडिंग करने का मन था उस समय, या लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए थे? नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, एटलीस्ट 10-15 ईयर्स तक। और कितना समय हो गया लिए हुए? ये कब लिया था? ये मेरा फर्स्ट स्टॉक है, जब मैंने स्टार्ट करा था इन्वेस्टिंग, तब मैंने एक्चुअली पहले 50 कुछ लिए, एंड देन आई वाज डूइंग एवरेजिंग। हाँ ठीक है, तो मतलब और विप्रो पे दाव क्यों लगाया था? पहला स्टॉक पहले सुन रखा था, पढ़ रखा था, या किसी ने आइडिया दिया था? हाँ, तो मैंने फंडामेंटल्स पढ़ रखे थे स्टॉक के। हाँ ठीक है, तो अपनी पढ़ाई करी थी, मैक्रोस थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया। खैर विप्रो अपने आप में भी थोड़ा सा पस्त है परफॉर्मेंस वाइज। अब देखते हैं इस बार नंबर्स कुछ और तस्वीर प्रेजेंट करेंगे तो बात अलग है। भाई राजेश सर, पहला स्टॉक था, सब कहते हैं निफ्टी 50 में अच्छे स्टॉक उठा लो, तो अच्छा था शायद, तभी निफ्टी 50 का हिस्सा था। मेरी स्टडी भी कह रही थी विप्रो ठीक है। आज इतना टाइम हो गया, एवरेज कर लिया, सब कर लिया, एवरेजिंग के बाद भी 80-85 रुपए का नुकसान हो रहा है। हम रिटेल जाएं तो जाएं कहां? विप्रो में करें क्या? देखिए आशीष जी, आपने सही कहा कि आईटी में एक अच्छी कंपनी होने के बावजूद दबाव में है और लगातार लगा ही रही है। अगर आप पूरे पैक को देखें तो
पिछली तिमाही में नतीजे भी उतने कोई खास नहीं आए थे, लेकिन एक बात तो अपनी जगह तय है कि आईटी की एक दिग्गज कंपनी है और आगे जैसे नेहा मैम ने कहा कि वो 10-12 साल रख सकती है, तो मुझे लगता है कि इसे रखा जा सकता है। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शंस आपको इन्फोसिस या टीसीएस में है, या फिर मिड कैप आईटी में जाओ तो हैप्पीएस्ट माइंड में है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस वाइज भी देखो तो वो उनसे ज्यादा बेहतर पड़ रही है। वैसे ये खराब स्टॉक नहीं है लंबी अवधि के लिए, लेकिन मैं कहूंगा कि आगे आइंदा दिनों में अगर आपको और पैसे डालने हो तो इसमें ना डाल के इन्फोसिस टीसीएस जैसी कंपनियों में डाले, बेहतर होगा। बात सही है, खराब ना हो लेकिन अपने पीयर्स से तो ठंडा परफॉर्मेंस, और ऑफ लेट तो बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत तिमाहियों से डिसअपॉइंट कर रही है विप्रो। तो अगर आईटी में ही रहना है तो इससे बेहतर है, इसमें फ्रेश और पैसा नहीं डालेंगे विप्रो में। आपने इन्फोसिस की बात छेड़ दी थी, राजेश सर कह रहे हैं इन्फी टीसीएस जैसे स्टॉक्स होने चाहिए। इन्फी ऑलरेडी है आपके पास? हाँ सर, एंट्री है, 50 शेयर्स है। किस भाव पे? 1672। ये भी पहले थोड़ा खरीदा, बाद में एवरेज करते चले गए, ऐसा है? हाँ, मैंने पहले 17 कुछ लिया था, फिर बाद में मैं एवरेज करती रही। तो एवरेजिंग अभी रोक दी है कि अभी भी चल रही है? सर अब जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे डालती जाऊंगी अब मैं। मतलब अभी भी कंटिन्यू कर रहा है? मंथली सैलरी जब आती है तो आप पैसा अभी भी डाल रहे हो इन स्टॉक्स में? हाँ, मतलब मैं डालती जा रही हूँ। अब विप्रो में नहीं डालना है ना? अब राजेश इसमें सर मैंने ने डालने बात- को हाँ। 100 करने थे, नाउ आई वांट टू होल्ड देयर, और जो 50 शेयर्स है मेरे को थोड़ा सा एटलीस्ट 100 करना है। राजेश सर, डालता रहा हूं इन्फोसिस में पैसा, अब तक एवरेज करके आई हूं तो मेरा 1672 का औसत भाव है, अभी भी 185 रुपए नीचे ही चल रहा है इन्फी। और डालूं क्या पैसा अभी? और देखिए, जिस तरीके से ये बोल रही है ना कि हर महीने की मंथली सैलरी में ये डाल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एवरेज कर रही है, मुझे लगता है ये एसआईपी कर रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिक्स पैसा कोई डाले हर्ज जा रहे हो नहीं है। स्टॉक्स में, फिक्स क्वांटिटी है, ऐसा है क्या दीपा, नेहा मैम? नहीं सर, फिक्स क्वांटिटी एज सच तो कुछ है नहीं, मतलब 50 ऐसे शेयर्स ले रखे हैं मैंने। चलिए कोई नहीं। हाँ, तो इन्फोसिस एक दिग्गज कंपनी है, मशीन लर्निंग क्लाउड वगैरह में बहुत अच्छा कामकाज कर रही है। दूसरे अगर आप देखो तो एट्रिशन रेट की जो इनकी दिक्कतें थी, बल्कि रादर पूरे सेक्टर की ही दिक्कतें थी, वो पीछे छूटती जा रही है। और ग्लोबल हेडविंड्स को लेकर के जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, वो है अपनी जगह, बट डील विंस में उतनी कोई दिक्कत है नहीं। और टीसीएस ने जैसे बायबैक अनाउंस किया है, वैसे बहुत उम्मीद है कि इस बार नहीं तो अगली बार इन्फोसिस जैसी कंपनियां भी लगातार बायबैक अनाउंस करती रही हैं और वहां अच्छा मुनाफा बनता है। मैं कहूंगा बनी रहें और अपने जो ऐड करने की जो थ्योरी है उस पर भी अमल करें, ऐड करती रहें। बट मेरा यही राय है कि एवरेज अगर कर रही है तो 10-20 रुपया के डिफरेंस में एवरेज ना करें, थोड़ा अच्छा 5-7% का गैप हो तो ही एवरेज करें। एवरेजिंग का तरीका होगा जब मीनिंगफुल नॉक ले रहा हो स्टॉक तब खरीदे नया। और एसआईपी कर रहे हैं तो भूल जाइए भाव क्या है, कौन सा दिन, कौन सी कितनी क्वांटिटी फिक्स करी थी, उसको ड्यूली फॉलो करें, एसआईपीज वैसे ही करें। तो वो तरीके दोनों वैसे हैं, आपकी मर्जी, एवरेजिंग करें, एसआईपी करें, लेकिन इन्फ्यू में पैसा डाल सकते हैं, विप्रो में रोक दीजिएगा। तो राजेश सर, विप्रो जो फंसा हुआ है उतने पैसे उसमें आप पड़े रहने दूं, होपफुली कमा के दे देगा फर्दर ऐड नहीं, वो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नेहा मैडम ने कहा है कि 10-12 साल वो रुक सकती है। तो ऐसी दिग्गज कंपनियों में माने कंपनी की परफॉर्मेंस भाई उतनी खराब नहीं है, बट स्टॉक मार्केट के हिसाब से लगाड़ रही है। तो ऐसे कई एग्जांपल्स है, आईटीसी को ही ले लीजिए, कई वर्षों तक कुछ नहीं हुआ, वो है ना। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ ऐसी दिग्गज कंपनी में आपको लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है, बट इस वक्त नए पैसे ना डालें। ठीक है नेहा मैम, ठीक है। विप्रो इन्फोसिस इन्फोसिस तो ऐड कर ही सकती है। मैं कह रहा हूं नेहा मैम से, अब ठीक है ना, विप्रो इन्फोसिस क्लियर? हाँ सर, और मैंने अभी अगले स्टॉक पे बाद में आऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। आप एचआर हो ईएनवाई की, इसलिए मैं राजेश सर ने स्पेशल वो कर दिया। राजेश सर, नंबर मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, जरूरत पड़ी अपन को तो। हैदराबाद तेलंगाना से ऋतु अग्निहोत्री स्क्रीन पे। ऋतु मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ऋतु मैम, कितने टाइम से शेयरबाजार से जुड़े हो मैम? Almost 1 year now. एंड हाउ इज द जर्नी बीन? अब तक 1 साल में क्या हुआ है, कैसे डिसाइड किया, पैसा घर आया नहीं आया? हाँ, प्लस माइनस तो चलता ही रहता है, बट यस इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, सो आई एम लर्निंग। प्लस माइनस में नेट प्लस है कि नहीं है? हाँ जी है। अरे फिर तो बढ़िया, एक्सपीरियंस भी बढ़िया, इंगेजिंग भी हो जाता है, दिन भर बिजी भी रहते हो आप। क्या करते हो, ट्रेडिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ स्टॉक्स बटोर रहे हो? एक्चुअली ट्रेडिंग पर्पज से ही लिया था, बट अभी जो मैंने क्वेश्चंस मैं पूछना चाहती हूँ, अभी उसमें काफी लॉस चल तो रहा है। बेसिकली ट्रेडिंग के लिए लेते हो, जहां फंस जाता है और फिर लॉस बुक नहीं करते हो, रख लेते हो? हाँ जी, थोड़ा वेट करते हैं। गलत तरीका है वैसे, कई में ऐसा बुरी तरीके से फंस सकते हैं आप। खैर ऋतु मैम, पहला कौन सा ऐसा स्टॉक?
मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी कार्गोसोल पे। हैं? कार्गोसोल। कार्गोसोल। यस। ओके। तो मैंने इसे 75.40 पे लिया हुआ है, 4000 शेयर्स। क्यों लिए थे? मतलब खुद की कोई स्टडी वडी थी कार्गोसोल रिलेटेड? सॉरी सर। खुद की स्टडी थी या आईपीओ आया था? एसएमई वाला स्टॉक है ना ये तो? हाँ जी। एसएमईज में क्यों गए थे? मतलब आप ट्रैक करते हो एक्टिवली उस स्पेस को, या इसका आईपीओ आया था तब पैसा डाला था? क्या हुआ था? आईपीओ आया था और हमें लगा था कि यस इट्स क्वाइट प्रॉमिसिंग, देन वी हैव इन्वेस्टेड। हाँ भाई 4000, वो तो फिर एक लॉट लिया होगा पूरा का पूरा। जी। राजेश सर, कार्गोसोल मेरे ख्याल से कार्गोसोल लॉजिस्टिक्स है, आप एसएमई ट्रैक कर रहे हो ओम में क्या? देखिए, कार्गोसोल लॉजिस्टिक्स, आपने सही कहा, लॉजिस्टिक की एक दिग्गज कंपनी है, एसएमई में है। नॉर्मली हम लोग एसएमई पे बात नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि मैं आपको, क्योंकि आपने एसएमई पे इन्वेस्ट किया है तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि moneycontrol.com जो वेबसाइट है उसमें कल परसों में ही एक एसएमई पे अच्छा आर्टिकल आया है, उसे पढ़ लें, आपको समझ में आएगा कि एसएमई में क्यों नहीं करना चाहिए या कितनी सावधानी से करना चाहिए। तो अब कार्गोसोल पे आते हैं। एसएमई की कंपनी है, सिर्फ 51 करोड़ का मार्केट कैप है, 4000 शेयर की लॉट है और कल का वॉल्यूम अगर देखें तो मात्र 16000 का वॉल्यूम है। माने 4 लोगों ने सिर्फ 4 लॉट का काम हुआ है, 4 लोगों ने नहीं, सिर्फ 4 लॉट का काम हुआ है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग में काम करती है, बहुत छोटे कारोबार है, 170 करोड़ की टॉप लाइन पे 2 करोड़ का मुनाफा आया है FY23 में। मेरी राय यही रहेगी कि आपको जहां पर भी मौका मिले निकल जाएं, बेहतर होगा। हमेशा फंडामेंटल चेक करें, उसके बाद ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बनाएं, ऐसी कंपनियों पे निवेश ना करें। एसएमईज पे कैसे पहुंचे थे आप लोग? एक्टिवली मेन बोर्ड को ट्रैक करते थे और उसके बाद लगा कि अपनी रीच बढ़ा के एसएमईज पे भी ले जाऊं, या एसएमईज में ऐसे ही घुस गए आईपीओ में? क्यों डिसाइड किया था रितु मैम? नहीं, एक्चुअली ये हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट किया था दैट इट्स प्रॉमिसिंग डील, आप ले लीजिए अभी एंड ये होल्ड करिए इसे 6 मंथ्स तक, देन यू कैन एग्जिट। कितना टाइम हो गया इसको लिस्ट हुए? ऑलमोस्ट हो गया अभी मेरे ख्याल से तो 6 महीने, तो ऑलमोस्ट 6 वो फ्रेंड को 5-6 वापस महीने फोन के किया आपने? आसपास। नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि अगर इसको एग्जिट करना है तो क्या लॉस बुक राजेश सर करके एग्जिट कर दे, राजेश सर ने बता ही दिया एग्जिट करने का मौका ढूंढिएगा मैम। अच्छा, अगला सवाल कौन सा रितु मैम? दूसरा मेरा क्वेश्चन है सेरिब्रांड पे। सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज, राइट। हाँ, ये भी लिया हुआ है कि ले रखा है? नहीं, ये लिया हुआ है 76.35 पे, ये मेरे पास 700 का स्टॉक है, तो लाइक एज यू कैन सी इट्स ह्यूज, इट्स अ बिग लॉस एक्चुअली। ये भी किसने आइडिया दिया है सेरेब्रा? जी, ये मेरे हस्बैंड का इन्वेस्टमेंट है, तो इसी को लाइक नाउ वी आर डिसाइडिंग वेदर वी नीड टू क्विट और वी नीड टू होल्ड ऑन। अब होल्ड करके क्या बचा है? 70 का 7 हो गया है जी। ये कॉल, तो आपको 10 रुपए नीचे ले लेना था। हम्म। राजेश सर 7 रुपए ले जाऊं या आप लक को ऐसे ही राइड करें? क्या बचा है? आशीष जी, इसमें कुछ नहीं बचा है। कंपनी के हालात एकदम अच्छे नहीं है, 78 करोड़ की मार्केट कैप है, लगातार नुकसान कर रही है। जून क्वार्टर में भी 8 करोड़ का लॉस आया था और सबसे आश्चर्यजनक बात अगर आप देखोगे ना तो प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 0.23% है। माने क्वार्टर % से भी नीचे प्रोमोटर होल्डिंग है इस कंपनी में। मेरे हिसाब से तो कुछ बचता नहीं है, जो भी पैसे मिल रहे हैं ले ले, अच्छा होगा। कभी कोई डिलिस्टिंग वगैरह हो गई तो वो भी डूब जाएंगे। लॉस मेकिंग कंपनी है, इसमें तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं, आपको निकलना ही पड़ेगा। निकाल ले मैम, और कुछ अप्रोच गलत हो रहा है या तो फ्रेंड्स गलत सजेस्ट कर रहे हैं। लिमिटेड दिग्गज स्टॉक्स में ही एक्सपोजर लें, उसमें पिक एंड चूज करना ज्यादा मुश्किल होगा नहीं आपके लिए। फंसेंगे किसी विप्रो जैसे स्टॉक में जो अभी ऑफ लेट दिक्कत कर रहा है, तो राजेश सर कह ही रहे हैं इस तरह के स्टॉक इवेंचुअली कमा के ही देंगे, क्यों नहीं उस पॉकेट में जाएं। और अगर वाकई खुद से नहीं हो पा रहा है, हो सकता है सबके नैक नहीं होता, तो किसी फंड मैनेजर को पकड़ाएं पैसा, किसी पीएमएस को दें पैसा, वो स्मार्टली मैनेज करेगा। अपना काम है कमाना, खुद कमा ले, कोई और कमा के दे, गंवाने थोड़ा ना है स्टॉक मार्केट में इतना पैसा। सपना मैम, अगला सवाल पावर ग्रिड के बाद, पावर ग्रिड इनविट के बाद। सर, यस सर,
मेरे पास 2000 ओएनजीसी के शेयर्स हैं, 163 पे मैंने लिया था। अभी उसको क्या करना चाहिए सर? प्रॉफिट बुक कर लें कि अभी होल्ड करें और थोड़े दिन? ट्रेडिंग के लिए लिया था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? लॉन्ग टर्म सर, लॉन्ग टर्म। राजेश सर, भाई ओएनजीसी करूं क्या? बहुत सालों बाद बढ़िया चला है, डबल डिजिट वाला, आज 185 190 के भाव दिखा रहा है। और ये वो पॉकेट्स हैं, पता नहीं आप वो कहते हैं ना एंटी ईएसजी थीम, क्योंकि आप कोई पैसा नहीं डाल रहा, कुछ हो नहीं रहा है स्पेस में, तो जो है वो कंपनियां चमक रही हैं। कोई कोल इंडिया, कोई ओएनजीसी, रख लूं क्या? कुछ गेम, कुछ और तेजी तूल पकड़ेगी क्या? और मैं ऐसा कुछ नहीं है टाइम, आप चाहोगे तो 2 साल 3 साल 5 साल, अपना काम है कमाना। अगर ये कमा के देने वाला है तो बैठ जाएंगे हम। बताओ आप। देखिए, मेरे हिसाब से जो 200 रुपए तक होल्ड करना चाहिए। कंपनी के एसेट्स बहुत अच्छे हैं, ऑयल में काम करती है, और अब चूंकि क्रूड के प्राइसेस फ्लेयर अप हुए थे पिछले दिनों, 90-92 तक चले गए थे, अभी तो थोड़े कूल ऑफ हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, मुझे लगता है कि क्रूड में $100 तो भले इस वक्त मुझे नहीं लगता क्रॉस करेगा, बट थोड़ी सी तेजी बनी रहेगी। तो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया कंपनी और ऑयल जैसी कंपनियों को मुनाफा होगा। 200 के आसपास मैं कहूंगा एक बार मुनाफा वसूल कर लें। अगर ये स्टॉक आपके पास पड़ा भी रहता है, तो अगर आप देखो तो 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बैठ रही है, क्योंकि कम से कम आपके ब्याज के पैसे तो निकल जाएंगे वहां से। और टारगेट आप इसमें 198-200 रुपए का रखें। करेंगे भाई 198 200 के टारगेट्स के लिए। इस नोट पर सपना मैम, नेहा मैम, ऋतु मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक, और छोड़े जा रहा हूं कुछ ही देर में वो टीजर के साथ, चाचा जी के साथ, चाचा भतीजा निफ्टी पर आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बातचीत शुरू करूंगा।